भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइस और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। को आप देख रहे थे विदेश सचिव जो बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि पीएम मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत हुई है और ये विस्तारित बातचीत तमाम मुद्दों पर हुई है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बात यहां पर हुई है और पीएम की तरफ से स्पष्ट किया गया कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें कोई मध्यस्थता की बात यहां पर नहीं थी और डीजीएमओ लेवल पर ही यह बात यहां पर हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर इस तरह के दावे जो है करते रहे हैं और ये बात अब स्पष्ट यहां पर हुई है पीएम मोदी की तरफ से। उनको इस बारे में जब उनसे बात हुई फोन पर तो कहा गया। विकास भदौरिया हमारे साथ हैं। विकास, काफी विस्तारित बातचीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की और यहां पर स्पष्ट कर दिया है कि कैसे जो बातें यहां पर चल रही थी कि सीज फायर को लेकर कोई मध्यस्थता अमेरिका की तरफ से की गई, उसमें भारत मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता है और न करेगा। जी हाँ, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण 35 मिनट की बातचीत है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई है और ये उस समय हुई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 की साइडलाइन के दौरान मुलाकात तय थी, बातचीत तय थी, बायलैटरल बातचीत तय थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जल्दी में वापस अमेरिका लौटना पड़ा और ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बातचीत हुई है। ये 35 मिनट तक चली है और इस बातचीत में 22 अप्रैल को जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था उससे लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पर बातचीत हुई है।
आपको बता दें कि दोनों लीडर्स के बीच ये पहली बार बातचीत है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का अपना जो दृढ़ संकल्प है वो पूरी दुनिया को बता दिया था और इसमें कोई दो राय नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातचीत में ये भी कहा कि 6 और 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पीओके पर सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड थे, प्रिसाइज थे और नॉन एस्केलेटरी थे। उसके लिए बाकायदा भारत की तरफ से पाकिस्तान को सूचना भी दी गई थी। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। और यहाँ पर भी विकास ये भी अपडेट आ रहा है कि पीएम मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि अब भारत जो है वो आतंकवाद को युद्ध की तरह देखता है और इस पर सहमति जताई है वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो बातचीत हुई थी उसमें साफ बता दिया गया था कि भारत जो है वो पीछे हटने वाला नहीं है और अगर पाकिस्तान कोई भी आतंकी कार्रवाई करेगा तो उस आतंकी कार्रवाई को वो प्रॉक्सी वॉर के रूप में नहीं देखेगा बल्कि उसे वॉर की तरह ही ट्रीट करेगा और उसका उसी तरह से जवाब भी दिया जाएगा। 9-10 मई की रात को जब पाकिस्तान ने हमला करने की बात कही तब भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के कई मिलिट्री एयरबेसेस तबाह कर दिए थे। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ही सीज फायर की बात कही गई थी। इसमें कहीं भी किसी भी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। यहां तक कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जब भारत में कॉल किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और ये आशंका जताई कि पाकिस्तान बड़ा हमला कर सकता है भारत पर, तब भी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि उधर की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये बातचीत थी। इस घटनाक्रम के दौरान किसी भी स्तर पर भारत और अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई थी। अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात बिल्कुल नहीं हुई। बिल्कुल विकास, और एक बार फिर से ये भी साफ हो गया है और ये भी साफ कर दिया है विक्रम मिस्री ने कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि मध्यस्थता कराने की कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन बाद में वो अपने ही बयान से पलटते हुए नजर आए। एक बार फिर से साफ कर दिया कि अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं था। जो सीधी बातचीत हुई थी वो भारत और पाकिस्तान के बीच ही हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए आयुषी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज जब बात हुई है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी से ये कहा, प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि क्या वे कनाडा से वापसी करते समय अमेरिका रुककर जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और कनाडा की दूरी है ही नहीं। और ऐसी सूरत में उन्होंने निमंत्रित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने के लिए और कनाडा से वापसी करते में अमेरिका रुककर जाने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और इस वजह से वो अमेरिका रुकते हुए नहीं जा सकते हैं। तब दोनों लीडर्स के बीच ये तय हुआ कि निकट भविष्य में वे मिलने का प्रयास करेंगे।